So welcome to all of you, and today we will discuss after this lecture you will learn following points such as identify main and minor routes of excretion, including renal elimination, biliary excretion. Describe enterohepatic circulation and its consequences and duration of drugs. Describe some pharmacokinetics terms including clearance of drug and biological half-life, multiple dosage, steady state levels, maintenance dose and loading dose. मीन्स कहने का क्या मतलब है आफ्टर ये लेक्चर मतलब आपको देखने के बाद आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, जैसे माइनर रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब कौन कौन से माइनर रूट हैं एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग के, ठीक है, सच एज आपका रीनल एलिमिनेशन एंड बाइलरी एक्सक्रीशन, ठीक है। डिस्क्राइब इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, आपका इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन क्या होता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं ड्यूरेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। फिर क्या है फार्माकोकाइनेटिक टर्म्स के बारे में आप सीखोगे, और जैसे क्लियरेंस ऑफ ड्रग की बात किया, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ की बात किया, मल्टीपल डोज क्या होता है, स्टेडी स्टेट लेवल क्या होता है, मेंटेनेंस डोज एंड लोडिंग डोज क्या होता है, ठीक है। तो रूट ऑफ एक्सक्रीशन की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें दो रूट्स ऑफ क्या आते हैं, वन इज़ मेन रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन एंड दूसरा है माइनर रूट ऑफ एक्सक्रीशन। तो पहला जो मेन रूट ऑफ एक्सक्रीशन है ये डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, रीनल एक्सक्रीशन एंड बाइलरी एक्सक्रीशन, ठीक है। फिर आपका माइनर रूट ऑफ एक्सक्रीशन मतलब कुछ ऐसे भी रूट्स हैं जिनसे कुछ ना कुछ, जैसे एक्सेल्ड एयर के थ्रू ड्रग बाहर रिलीज हो जाती है, सैलिवरी जो भी ग्लैंड्स हैं उनके थ्रू बाहर निकल, स्वेट के थ्रू कुछ ड्रग्स का एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है। एक्सक्रीशन बोलो या एलिमिनेशन बोलो, एलिमिनेशन थोड़ा सही है, एक्सक्रीशन थोड़ा बोलने में भी टफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेन रूट्स ऑफ एलिमिनेशन बोल रहे हैं, माइनर रूट ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। अब इसमें आपको मतलब इसको एक्सक्रीशन को पढ़ने के पहले आपको एक स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा किडनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने इसमें पॉइंट्स यहाँ पे इंडिकेट किए हैं, ठीक है। और ये आपका किडनी का फ्रंट मतलब मेन पार्ट है, और ये आपको ट्यूबुल्स जैसा दिख रहा है, ओके। तो पहला जो आपका ट्यूबुल्स जैसा दिख रहा है उस पर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट टू सिक्स आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फर्स्ट को हम बोलते हैं स्कैंडिंग, स्कैंडिंग मतलब जो ऊपर ट्यूबुल जा रही है, ठीक है। तो पहला वाला देखो ऊपर की तरफ जा रही है, स्कैंडिंग बोलेंगे। दूसरा डिस्कैंडिंग मतलब जो नीचे की तरफ आ रही है उसको क्या बोलोगे, डिस्कैंडिंग। हमेशा आप ये ध्यान को चलो कि नीचे की तरफ जो ट्यूबुल है उसको हम डिस्कैंडिंग बोलेंगे, एस्कैंडिंग जो ऊपर की तरफ है उसको एस्कैंडिंग बोलेंगे। फिर है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज मतलब पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आपकी ट्यूब पतली जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बारे में बात करते हैं, चौथा आपका है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल हमेशा टॉप पे होता है, तो चौथा देखो ऊपर की तरफ है तो उसको हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल बोलेंगे। फिफ्थ को क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस, इसको हम बाउमेन कैप्सूल भी बोलते हैं, प्लस तो ग्लोमेरुलस में दो पार्ट हैं आपका, बाउमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। सिक्स पार्ट क्या है आपका, डिस्टल ट्यूब्यूल है, सिक्स क्या है, डिस्टल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो आपको ग्लोमेरुलस के नीचे कौन सा पार्ट है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के नीचे का पार्ट के आपको जो ट्यूब्यूल पतली ट्यूब्यूल से उनको हम बोलेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। फोर्थ को क्या बोलोगे, फोर्थ को बोलोगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। फिफ्थ को क्या बोलोगे, ग्लोमेरुलस, ठीक है। और सिक्स सॉरी हमने फोर्थ को प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, थ्री को पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, टू को डिस्कैंडिंग और एक को एस्कैंडिंग, ठीक है। तो ये सारे पार्ट हो गए यहाँ के फर्स्ट स्ट्रक्चर के। सेकेंड स्ट्रक्चर जब भी हम देखेंगे तो ए पार्ट को आप रीनल ट्यूब्यूल, रीनल वेन बोलोगे। तो वेन जो है आपके ब्लू कलर की हैं। बी को रीनल आर्टरी बोलेंगे। सी को क्या बोलोगे, यूरिटर बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलोगे, यूरिटर बोलेंगे सी को। डी को क्या बोलोगे, मेडुला बोलेंगे। डी ई को क्या बोलोगे, ई को बोलोगे पेल्विस बोलोगे। डी को क्या बोलोगे, डी को बोलोगे आप मेडुला, ई पेल्विस, और एफ क्या है आपका कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना आना चाहिए, क्योंकि एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स इनके थ्रू भी होता है, तो हमें इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। दूसरा है रीनल एक्सक्रीशन इंक्लूड्स, रीनल एक्सक्रीशन कैसे होता है या रीनल एलिमिनेशन ऑफ ड्रग कैसे होता है। फर्स्ट क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फर्स्ट क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो आपका पहला यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया। तो आपने ग्लोमेरुलर का ऊपर आपने इस स्ट्रक्चर में देखा था, ग्लोमेरुलस कहाँ पे है, फिफ्थ वाला। तो वही चीज़ थोड़ा लार्ज करके दिखाई गई है। तो पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मतलब क्या है, जो ग्लोमेरुलस है आपका
उससे एरो जो ब्लू कलर के एरोज हैं उससे क्या है कुछ मॉलिक्यूल फिल्टर हुए, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड आपका क्या है पैसिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। और थर्ड क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फोर्थ क्या है आपका नीचे फिर आप आओगे तो उसको बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क, ठीक, क्या बोलेंगे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। और रीनल वैन आपका नीचे की तरफ है, ठीक है, और आपका ब्लैडर यूरिन नीचे की तरफ निकलेगा, ठीक है। तो कुछ पार्ट्स हैं जैसे लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगी, आप देख सकते हो जो थर्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सेक्रेशन है। तो इस जो फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या है लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स ये फर्दर कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी, दूसरी आपको रेड कलर का दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। और क्या नॉन सॉल्युबल ड्रग मोर पोलर ये आपके ब्लैडर मतलब यूरिन के थ्रू निकल जाएंगी, ठीक है। फिर आपका आता है यूरिनरी पीएच ट्रैपिंग, मींस इसको बोलते हैं आयन ट्रैपिंग। तो इसमें क्या चेंजिंग ऑफ पीएच यूरिन व केमिकल्स कैन इनहिबिट और इनहेंस द ट्यूबुलर ड्रग रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। मतलब क्या है पीएच किसका चेंज हो रहा है, यूरिन का चेंज हो रहा है वह केमिकल्स कैन इनहिबिट और इनहेंस कर सकता है ट्यूबुलर ड्रग रीअब्जॉर्प्शन को, यूज टू इनहेंस रीनल क्लियरेंस ऑफ ड्रग्स, ठीक है, ड्यूरिंग टॉक्सिसिटी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है यूरिन इज नॉर्मली यूरिन कैसा होता है स्लाइटली एसिडिक, और ये फेवर किसको करता है एलिमिनेशन ऑफ बेसिक ड्रग्स, ठीक है। फिर क्या है एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन यूजिंग अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बेसिक ड्रग्स। मतलब क्या है यूरिन जब एसिडिक होगा किसके जब अमोनियम क्लोराइड लोगे वो हेल्प करता है मतलब इंक्रीजेस एलिमिनेशन ऑफ बेसिक ड्रग्स, जैसे बेसिक ड्रग एम्फेटामिन कैसी है आपकी बेसिक ड्रग। एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन यूजिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब क्या है आप यूरिन को एल्कलाइजेशन कैसे करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट लेके, तो ये किसको एक्सक्रीट करेगा एसिडिक ड्रग को, ठीक है। तो एसिडिक ड्रग का एग्जांपल क्या है आपका एस्प्रिन। ड्रग एक्सक्रीटेड मेनली बाई किडनी इंक्लूड कौन सी है अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स। ड्रग एक्सक्रीटेड बाई द किडनी, तो किडनी के द्वारा कौन सी ड्रग एलिमिनेट होती हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स और एंटीबायोटिक, ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक का नाम है जेंटामाइसिन। दूसरा है पेनिसिलिन, तीसरा है लिथियम। तो लिथियम दीज ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेट इन रीनल डिसीजेस, ठीक है, एल्डरली पीपल्स। तो ये आपका है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन GFR ट्यूबुलर सेक्रेशन एंड पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो इसमें होता क्या है आपको पता होना चाहिए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या डिपेंड्स अपॉन रीनल फ्लो कितना होना चाहिए 600 ml पर मिनट, 1 ml में 600 ml आपका ब्लड फ्लो होना चाहिए, तब GFR अच्छे से होगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अगर लो मालिक्यूलर किसके लिए प्रेफर होता है लो मालिक्यूलर वेट ड्रग्स के लिए, ओनली फ्री ड्रग्स अनबाउंड, फ्री ड्रग्स मतलब जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं है तो उसको बोलते हैं अनबाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन आर फिल्टर, ठीक है। ट्यूबुलर सेक्रेशन की बात करते हैं अकर्स मेनली इन प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, इंक्रीज ड्रग कंसंट्रेशन इन ल्यूमेन, ऑर्गेनिक एनाइन एंड कैटाइन ट्रांसपोर्टर्स mediate active secretion of anionic and cationic drugs, can transport drugs against concentration gradients, passive diffusion अगर for uncharged drugs, ठीक है, जो अनचार्ज जिस पे चार्ज नहीं होता है उसमें कौन सा डिफ्यूजन होता है पैसिव डिफ्यूजन। पेनिसिलिन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिवली सेक्रेटेड ड्रग, पेनिसिलिन किसका एग्जाम्पल है एक्टिवली सेक्रेटेड ड्रग का, ठीक है। तो जो एक्टिवली सेक्रेट मतलब क्या है पेनिसिलिन कैसे सेक्रेट होगी एक्टिवली, ठीक है। कुछ होती है पैसिव डिफ्यूजन होता है कुछ में, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है ट्यूबुलर सेक्रेशन में। फिर पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है इट इन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग ड्रग्स, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ अनआयोनाइज्ड लाइपोफिलिक ड्रग्स इन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग ड्रग्स में क्या होता है मतलब पैसिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। पैसिव डिफ्यूजन ऑफ अनआयोनाइज्ड मतलब लाइपोफिलिक ड्रग्स, मतलब लाइपोफिलिक ड्रग्स के लिए कौन सा डिफ्यूजन है पैसिव डिफ्यूजन है, और ये अनआयोनाइज्ड होते हैं, जितनी भी आयोनाइज होते हैं पोलर होती है, अनआयोनाइज कैसी होती है नॉन पोलर, ठीक है। लाइपोफिलिक ड्रग कैन बी रीअब्जॉर्ब बैक इनटू ब्लड सर्कुलेशन, मतलब क्या है लाइपोफिलिक ड्रग जो भी है रीअब्जॉर्ब बैक इनटू ब्लड सर्कुलेशन। आपको स्ट्रक्चर आपने ऊपर देखा तो उसमें कुछ एरो कलर के ब्लू रेड में इंटर कर रहे हैं, तो वो होता है रीअब्जॉर्ब बैक इनटू ब्लड सर्कुलेशन एंड यूरिनरी सेक्रेशन विल बी लो। आयोनाइज्ड ड्रग्स आर पुअरली रीअब्जॉर्ब, आयोनाइज जितनी भी ड्रग्स हैं वो थोड़ा पुअरली रीअब्जॉर्ब होती हैं, सो यूरिनरी एक्सक्रीशन विल बी हाई, ठीक है। उनका यूरिनरी एक्सक्रीशन क्या होगा हाई होगा क्योंकि ये पूरी रीअब्जॉर्ब होती हैं, तो जिन रीअब्जॉर्ब ना हो के वो सीधे यूरिन के थ्रू आपका निकल जाती हैं, ठीक है। फिर आपका आता है बाइलरी एक्सक्रीशन। बाइलरी एक्सक्रीशन क्या होता है अकर टू
फ्यू ड्रग्स दैट आर एक्सक्रीटेड इनटू फीसेस, मतलब बाइल एक्सक्रीशन किसके लिए प्रीफर है, जो फीसेस के थ्रू ड्रग्स निकलती हैं। सच ड्रग्स आर सेक्रेटेड फ्रॉम द लीवर इनटू बाइल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टर। तो सबसे पहले ड्रग कहाँ से, लीवर से कहाँ पे जाएगी, बाइल में, ठीक है, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्टर, देन डिप्डिनम, ठीक है। सम ड्रग्स अंडरगो इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन बैक इनटू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो प्लाज्मा से कहाँ गई ड्रग, बाइल, ठीक है। तो हिपैटोसाइट्स सेल्स होती हैं लीवर में, तो वो क्या करती हैं, प्लाज्मा टू बाइल का सेक्रेशन करती हैं, ठीक है। और सेक्रेशन किसके थ्रू हो रहा है, हिपैटोसाइट्स, जो कि लीवर में है। फॉर मोर एग्जांपल, ये तो थोड़ा दूसरा टाइप का है। यहाँ पे देखो फिगर, यहाँ पे ड्रग आपके यहाँ पे ब्लड में है, फिर क्या, कुछ का रीनल एक्सक्रीशन हो गया, कुछ का मेटाबॉलिज्म आपको पढ़ा था, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं लीवर में, तो वो क्या करते हैं, मतलब एक कॉन्जुगेट टाइप का बना लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट इन लीवर, तो फिर क्या है, कॉन्जुगेट इन बाइल, वो क्या, कॉन्जुगेट कहाँ पे पहुँचते हैं, बाइल में, फिर कॉन्जुगेट कहाँ पे पहुँचे, इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से क्या पहुँचे, ड्रग इन इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ड्रग, यहाँ पे जो कॉन्जुगेट इन इंटेस्टाइन जो पहला है, ये क्या है, कुछ एक्सक्रीशन इन फीसेस, मतलब फीसेस के थ्रू हो जाता है, और कुछ कॉन्जुगेट को एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन हो जाता है। एंजाइम क्या करते हैं, इस कॉन्जुगेट को ब्रेक करते हैं, तो लीव आपके फर्दर ड्रग्स इन इंटेस्टाइन में पहुँच के एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो इस तरह से उनका एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन उनका होता रहता है, और एलिमिनेशन रीनल के थ्रू या फीसेस के थ्रू होता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका एलिमिनेशन होता है। इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, ड्रग एक्सक्रीशन इन बाइल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोरोनाइड्स विल बी hydrolyzed in intestine by bacterial flora, liberating free drugs that can be reabsorbed back if lipid soluble। मतलब क्या, ड्रग्स एक्सक्रीटेड इन बाइल, जो बाइल में ड्रग एक्सक्रीट होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोरोनाइड्स विल बी कहाँ पे ब्रेक होंगी, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में होते क्या, बैक्टीरियल फ्लोरा, liberating free drugs that can be reabsorbed back into lipid soluble, ठीक है। These prolong the action of drugs like digoxin, morphine, thyroxine, ठीक है। तो इन टाइप के लिए इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ठीक है, में होता है। फिर क्या, प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होता है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू फेल टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। जब ये 50, क्योंकि टी हाफ मतलब 50% की बात कर रहा है, तो रिक्वायर, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू fall to half of its initial concentration। It is measure of duration of action has to determine the dosing interval, ठीक है। तो 3 इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ड्रग ऑफ शॉर्ट प्लाज्मा हाफ लाइफ, जैसे पेनिसिलिन, ट्यूबरोक्रेन, ये क्या होती हैं, इनके हाफ लाइफ क्या होता है, शॉर्ट, ठीक है। ड्रग्स ऑफ लॉन्ग प्लाज्मा हाफ लाइफ, इन जैसे डिजॉक्सिन, थायरॉक्सिन, आर्सेनिन, इनका क्या है, ज़्यादा हाफ लाइफ है, ठीक है। फैक्टर्स दैट में इंक्रीज हाफ लाइफ, कौन कौन से फैक्टर हैं, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और क्या है, डिक्रीज क्लियरेंस एंड हाई बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो ये फैक्टर हाफ लाइफ को प्रभावित करते हैं। जैसे आपका डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, मतलब लीवर डिसीज़ है तो आपको मेटाबॉलिज्म कम होगा, क्योंकि उसके एंजाइम सही से ब्रेक, मतलब काम नहीं करे, लीवर एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है, कि लीवर एंजाइम कुछ इनहिबिटर्स भी होते हैं, वो मेटाबॉलिज्म को नहीं होने देते। डिक्रीज क्लियरेंस मतलब क्या है, रीनल डिसीजेस और कंजेस्टिव हार्ट फेलर, ये किस में आते हैं। इससे क्या होता है, जब रीनल डिसीज होगी तब भी हार्ट फेलियर हो जाएगा, तब भी आपका जो एलिमिनेशन ऑफ ड्रग है वो कम होगा। हाई बाइंडिंग ऑफ ड्रग क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन और टिश्यू बाइंडिंग, ठीक है। ये क्या होते हैं, हाई बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स, अगर बाइंडिंग ज़्यादा है तो एलिमिनेशन उनका ईजी नहीं होगा। फिर है स्टडी स्टेट लेवल, स्टेट एट विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। मतलब प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिमेन कांस्टेंट, उस स्टेज को क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट लेवल्स। रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल टू क्या है, रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, ठीक है। इन मोस्ट क्लिनिकल सिचुएशन ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड इन ए सीरियस रिपीटेटिव डोज आर ए कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन ऑफ मेंटेन टू स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एसोसिएटेड विद द थेरेपेटिक विंडो, ठीक है। तो आप देख सकते हो, एक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हम नीचे वाली मान लिया, तो इसको हम टाइम प्रीफर करेंगे। तो कुछ ड्रग का कंसंट्रेशन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन की एक लाइन है, उसके ऊपर जो है टॉक्सिक कंसंट्रेशन, मतलब क्या है, अगर डोज ज़्यादा हो जाएगी तो उस जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ज़्यादा अगर हो गई, तो अगर टॉक्सिक, तो यहाँ पे देखो रेट जो क्रॉस कर रहा है, ये इतना लेवल पहुँच गया कि वो टॉक्सिक आपकी बॉडी के लिए होगी। बट मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन आपका ये है, उसके ऊपर क्या होगा, थेराप्यूटिक मार्जिन, मतलब क्या है, थोड़ा मिनिमम से ज़्यादा होगा तो आपको थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स, मतलब फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स होगा, ठीक है।
तो ये आपका क्या हो गया, एक ग्राफ है जो इंडिकेट कर रहा है कि किस लेवल तक आपके लिए बॉडी के लिए ड्रग्स इफेक्टिव है, किस लेवल के लिए टॉक्सिक इफेक्ट है, किस लेवल के थेरेप्यूटिक मार्जिन है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टाइम का इन्होंने एक और दिया है, डोजेज इंटरवल। ठीक है, मतलब जब भी कंसंट्रेशन आप टाइम के अकॉर्डिंग इसमें बढ़ता चला गया है, एक मतलब टफ है, एक पीक है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज क्या होता है, तो लोडिंग डोज जब भी बात करते हैं इज द लार्ज इनिशियल डोज दैट इज गिवन टिल द रिक्वायर्ड थेरेप्यूटिक प्लाज्मा लेवल इज रैपिडली इज, मतलब डोज लोडिंग डोज कौन सी है, it is the large initial dose that is given to the required therapeutic plasma level is rapidly reached. Maintenance dose के other doses required to maintain the steady state level and therapeutic level of the drug. After administration of drug, the plasma concentration decreases due to distribution of drug to the other tissue. These doses balance the amount of drug lost during metabolism and clearance. तो इसको बोलते हैं मेंटेनेंस डोज। इनिशियल लोडिंग डोज आर ड्रग्स आर गिवन इन ऑर्डर टू अचीव रैपिड थेरेप्यूटिक लेवल। ठीक है, तो थेरेप्यूटिक लेवल आपको पता है इस ग्राफ से, ये थेरेप्यूटिक लेवल है आपका, मार्जिन कह सकते हो। इन ऑर्डर रैपिड थेरेप्यूटिक दिस ड्रग्स बैलेंस द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बैलेंस करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को भी। द पेशेंट नीड्स टू टेक रेगुलर डोजेज ऑफ ड्रग्स सच एज एमॉक्सिसिलिन 8 आवर्ली टू मेंटेनिंग द थेरेप्यूटिक लेवल। तो ये मेंटेनेंस डोज हो गया, कितना अमाउंट चाहिए आपके कुछ उस टाइम के लिए, मतलब कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए। ठीक है, clinical application of loading dose may be desirable if the time required to attain steady state of drug is long and rapid relief is required in the condition being treated। ठीक है, तो ये क्या है, लोडिंग डोज में भी डिजायरेबल, कब डिजायरेबल, द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन स्टेडी स्टेट ऑफ ड्रग। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट के लिए आपको लोडिंग डोज यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और लॉन्ग एंड रैपिड रिलीफ इज रिक्वायर्ड इन कंडीशन बीइंग ट्रीटेड। आप किस तरह का ट्रीटमेंट, मतलब रैपिड चाहिए कि लॉन्ग एंड रैपिड, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल द टी हाफ ऑफ लिंडोकेन एक ड्रग है जो ट्रीट करने में किसके, एरेथमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, यूजुअली 1 to 2 आवर्स। ठीक है, एरेथमियाज क्या होता है, आफ्टर माइकोकार्डियल एरेथमियाज आफ्टर माइकोकार्डियल इन्फेक्शन आर लाइफ थ्रेटनिंग एंड वन कैन नॉट वेट 4 to 8 आवर्स टू अचीव थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें मतलब अब थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन 4 to 8 आवर में उसका होगा, तो इतने टाइम तक क्या होता है, एक हार्ट डिसीज है तो उसमें पेशेंट के डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, टी हाफ कितना उन्होंने रखा, 2 आवर्स। ठीक है, तो हम थोड़ा इसका 1 to 2 आवर्स हाफ लाइफ, मतलब मिनिमम हाफ लाइफ, ठीक है, किसकी होगी, जो सीरियस इन्फेक्ट, मतलब सीरियस डिसीज़, मतलब जैसे हार्ट में डिसीज़ होगी तो उसके लिए आपका हाफ टी हाफ कितना मुझे कम होना चाहिए। ठीक है, यूज ऑफ लोडिंग डोज ऑफ लीडोकेन इन द कोरोनरी केयर यूनिट इज स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि कोरोनरी केयर के लिए आपका जो लोडिंग डोज है वो काफ़ी स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ MCQs दिए हुए हैं, तो आप इसको लेक्चर को वाच करने के बाद आप देखो इसमें कितने क्वेश्चन कर पाते हो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर दिस लेक्चर। ओके।